13 जुलाई 1931 का वो एक काला दिन, जब लूटपाट, आगजनी और ऐसे हालात कश्मीर घाटी में कर दिए गए जिसमें जो कश्मीरी पंडित और हिंदू समाज था, उसका एग्जिस्टेंस जो था, उसका सर्वाइवल जो था, वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। और जब महाराजा साहब ने आउट ऑफ कंट्रोल हुए और एक रेडिकल आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अपनी फौज को निर्देश दिया, उसमें जो लोग आतंकवादी थे उनको जानें गंवानी पड़ी, उनकी किलिंग कर दी गई, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनके अपने अंजाम पर भेजा गया। और जिस तरीके से उस दिन को एक काले दिवस के रूप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में याद किया जाता है, जो ट्रेटर्स थे, जो आतंकवादी थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको मार्टियर्स डे मनाती रही, इससे उनकी मानसिकता भी समझ आती है। और इससे यह समझ आता है कि जिस तरीके से 47 के बाद से उन्होंने यहां पर कत्लो गारद उनकी सरकारों में जो रही, वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा प्रायोजित थी। और जिस तरीके से आज तक महाराजा साहब के खिलाफ एक मानसिकता, एक जहनियत जो इन्होंने समय समय पर दिखाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी महाराजा साहब को डिक्टेटर कहता है। महाराजा साहब की मूर्ति का अनावरण जम्मू के अंदर विक्रम चौक में करना था तो उमर अब्दुल्ला मना कर देते हैं। यह उनकी सोच है जो बेसिकली जम्मू विरोधी है, डोगरा विरोधी है। और जिस तरीके से लेजेंड्स एंड पर्सनैलिटीज नाम की जो किताब, कुख्यात किताब, जिस पर अभी इनको इंक्वायरी बिठानी पड़ी प्रेशर डेवलप होने के बाद, जिसमें खूंखार आतंकवादी मकबूल भट्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज नीलकंठ गंजू साहब ने जब फांसी की सजा सुनाई और उसको सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया, तो जज नीलकंठ गंजू को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका कसूर केवल एक था कि वो भारत माता की जय और तिरंगे झंडे के लिए काम कर रहे थे। ऐसे मकबूल भट्ट को किताब में शहीद दिखाना, अलगाव की सोच को फैलाने वाले सैयद अली शाह गिलानी हो, शबीर शाह हो, या ऐसे लोग हों और आतंकवादी मसरत आलम हो, उनको महापुरुष के रूप में ग्लोरीफाई करना, भारत के कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में कन्वे करना, यह उसी जहनियत का हिस्सा है, उसी सोच का हिस्सा है जिस सोच ने आतंकवाद फैलाया, पनपाया, जिसमें कई लोगों को, कई माओं को अपने बच्चे बिछड़ गए, जिनसे ऐसी सोच, ऐसी जहनियत और ऐसे काले दिवस को हम सब याद रखें ताकि आने वाले समय पर कोई भी ऐसा
कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। और ये जम्मू कश्मीर 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है। यह जम्मू कश्मीर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए का जम्मू कश्मीर है, जिनकी सशक्त नीति है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। आतंकवादी की जगह अब इस दुनिया या इस जहां में नहीं है, उसकी दूसरे जहां में जगह है। उसको उस जगह पहुंचाने का काम हमारे सशस्त्र बल, हमारी फौज, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस करने का काम कर रही है। आज के दिन इनकी सोच को एक्सपोज करने का दिन है, इनके विचार को एक्सपोज करने का दिन है। और यह काला दिन कभी जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ना दोहराया जाए, इसीलिए हम सब राष्ट्रभक्त और देशभक्तों को याद रखने का दिन है। आज का दिन काला दिन है भारत के जम्मू कश्मीर के इतिहास का, 13 जुलाई 1931 का।